अंधेरे का रहस्य। गांव के किनारे स्थित एक पुराना हवेली था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह शापित है। वहां अजीब और डरावनी घटनाएं होती थीं। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था और जो गया वह वापस नहीं लौटा। दिन के उजाले में भी वह हवेली अंधेरे में डूबी रहती थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां से कभी-कभी अंदर से चीखने की आवाजें आती थीं। राघव एक साहसी युवक था। उसे डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसे इसे देखने की ठान ली। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। एक रात जब चांद आधे आकाश में चमक रहा था और पूरे गांव में खामोशी थी, राघव अपने कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। जब वह हवेली के करीब पहुंचे तो हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। हवेली के आसपास की जगह घने पेड़ों से घिरी थी, जिससे वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन राघव ने उन्हें समझाया, यह सब सिर्फ एक मन का वहम है। चलो अंदर चलते हैं। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था। जब राघव ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उनके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हवेली के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। ऐसा लग रहा था कि यह जगह सदियों से बंद है। राघव ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर धूल की मोटी परतें जमी थीं और फर्श पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। राघव ने टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने दोस्तों से कहा, शायद हवा का असर है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे सब उस कमरे की ओर बढ़े। कमरा ठंडा और सुनसान था, पर कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पर धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई हाल ही में उस पर बैठा हो। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि किसी समझ नहीं आई, लेकिन ये सबके कानों में गूंज रही थी। राघव ने दोस्तों की ओर देखा और कहा, कौन है? बाहर आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। कमरे का तापमान और गिरने लगा। राघव ने हिम्मत करके कमरे के अंदर कदम रखा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। उनके दोस्त घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बंद हो चुका था। राघव अब कमरे के अंदर अकेला था। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, लेकिन लिखावट समझ नहीं आ रही थी। राघव को अब पहली बार डर का एहसास हुआ। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक कमरे के कोने में एक छाया उभरी जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। छाया ने एक आकृति ले ली और वह आकृति किसी बूढ़ी औरत की थी, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी जैसे वह किसी की तलाश में हो। राव को महसूस हुआ कि वह औरत उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसने चिल्लाना शुरू किया, मुझे बाहर निकालो, मदद करो। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी चीखें सुनी ही नहीं। वे दरवाजे के बाहर खड़े थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। अंदर जो हो रहा था वह सिर्फ राघव के लिए था। बूढ़ी औरत अब उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। राघव ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह सिर्फ एक भूत नहीं है, बल्कि वह उस हवेली का शाप है। उसने राघव से धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। राघव को ऐसा लगा कि उसके शरीर से सारी ऊर्जा खींच ली गई है। उसके पैरों में ताकत नहीं रही और वह जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ राघव के चेहरे को छूने वाला था, अचानक दरवाजा खुल गया। उसके दोस्त दौड़कर अंदर आए और राघव को बेहोश पाया। उन्होंने उसे उठाया और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, राघव की आंखें खुली। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव था। उसकी आंखों में वही जलन थी जो उस बूढ़ी औरत की आंखों में थी। उस रात के बाद राघव कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके दोस्तों ने बताया कि वह अब हवेली के पास ही रहने लगा है और हर रात उसकी आंखों में वही जलन दिखती है। गांव के लोग कहते हैं कि राघव अब उस शापित हवेली का नया रखवाला बन गया है। जो भी हवेली के पास जाता है वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और राघव की आंखों में अजीब चमक पड़ती जाती है।
हवेली का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।